अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब राशिद है और मैं रिसर्च असिस्टेंट हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के एक प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ और आईआईटी बॉम्बे के साथ एम्प्लॉयड हूँ। और मैं खिदमत ट्रस्ट की खिदमत एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। हिजाब के मुद्दे पर आजकल बड़ी बहस चल रही है, पूरे देश में एक फ्यूरोर सा छाया हुआ है और ये बात समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अक्सर आज तक हिजाब पहनने वाली लड़कियों को बहुत ही ओप्रेस्ड समझा जाता है और उन्हें रिग्रेसिव समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो घर की चार दीवारी में ही बस कन्फाइंड रहती हैं और वो अपने दिमाग का, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ का कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाती। और मुसलमान औरतें जो हैं अक्सर अपने रिलीजन की वजह से ओप्रेस्ड हैं। हाउएवर, ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारी लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां हिजाब के साथ साथ अपना एजुकेशन हासिल कर लिए हैं, टॉप कॉलेजेस में जा चुकी हैं। जैसे मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे एजुकेशन हासिल करी है मैं लेडी श्री राम कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और अब मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इस एजुकेशन के मामले में हिजाब के साथ आ रही हैं। हिजाब उन्हें रोक नहीं रहा है, बल्कि हिजाब उन्हें आगे बढ़ा रहा है। सो हिजाब इज़ एक्टिंग एज एन इनेबलर रादर देन मेकिंग देमसेल्व्स रिग्रेसिव, इट्स मेकिंग देम प्रोग्रेसिव। मेरा नाम राबिया सरवत है और मैं एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और अभी मेरी इंटर्नशिप हॉस्पिटल में चल रही है। एंड आई एम वियरिंग बुरखा एज वेल एज़ हिजाब। एंड अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि हिजाब और बुरखा एजुकेशन में एक बैरियर है, वो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती हूँ। बिकॉज़ मैं एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ और मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, हॉस्पिटल भी जाना होता है, स्पोर्ट्स भी जाना होता है। सो मैं ऐसा बिल्कुल फ़ील नहीं करती। ये मेरा एक चॉइस है कि मैं हिजाब और बुरखा वेयर करूँ और इससे मेरी एजुकेशन में कोई भी रुकावट नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मेरा नाम शाइमा है। मैं जेएनयू में एक पीएचडी स्कॉलर हूँ लॉ एंड गवर्नेंस के फील्ड में, और साथ साथ में एक मैगज़ीन में भी काम करती हूँ, वुमेंस मैगज़ीन में। जो हिजाब का मसला है वो करंटली एक बहुत फंडामेंटल मसला है, इसलिए भी क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। इट इज़ अ क्वेश्चन दैट it is not just about hijab or a piece of fabric, but it is a question that Muslim women, if you look at the statistics, Muslim women are entering higher education at a massive speed. In fact, जो जेंडर पैरिटी का सवाल हमेशा फेंका जाता है हमारी कम्युनिटी पे, वो स्टेटिस्टिक्स उस चीज़ को पूरे तौर पे चैलेंज करता है, बिकॉज जेंडर पैरिटी हैज़ ऑलमोस्ट बीन अचीव्ड एंड विल इंशाल्लाह बी एक्सीडेड ऑल्सो इन द मुस्लिम कम्युनिटी, दैट विच मीन्स दैट मुस्लिम women are entering higher education at a huge speed, and they are also becoming teachers, they are becoming leaders, they are becoming journalists, and so on and so forth. So to say that hijab is a opponent or in some way blocking them from education is a false challenge, because you are putting the choice, a false choice in front of Muslim women to say कि आप या हिजाब चुने या आपने education चुने. And this choice is something that this false imposition of a choice is not something that the Constitution supports. The Constitution supports absolute freedom of religion, freedom of dress, and most importantly, it guarantees the right to education. So in a country where we talk about access to health, access to education, वहाँ पर to literally shut the doors on Muslim women, as is happening in some places of the country, that is an affront to the Constitution, constitutional morality, and the right to education. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शगुफ्ता तहसीन है। मैंने जामिया से ईटी किया है। आजकल हम देख रहे हैं कि अबाया को, पर्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं और तरह तरह के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। तो और हम लोग के सामने बहुत सारी बातें भी आई कि क्या सही है क्या गलत है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगी। मैं सिर्फ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोग के साथ कि मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पर्दा हमें आगे बढ़ने में कभी भी हिलाया हो या फिर हमें उससे प्रॉब्लम हुई हो, कोई ऐसी परेशानी हुई हो जिसकी वजह से मैं हमेशा पर्दे की वजह से पीछे आ गई हूँ। तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कि शगुफ्ता तुम कैसे करोगे, ऐसा करो तुम अबाया उतार दो और फिर तुम इसको ज्वाइन कर लेना। लेकिन मुझे कभी भी ये फ़ील नहीं हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैंने फुल अबाया में, बस मैंने टी शर्ट पर वेयर की थी जिस पर मेरा नंबर लिखा हुआ था, बाकी मैं फुल अबाया में थी और मैंने इसी तरह
बहुत जगह क्रिकेट और सारे स्पोर्ट्स में, मतलब मेरे पास बहुत सर्टिफिकेट्स हैं सिर्फ स्पोर्ट्स के। तो मैंने हर फील्ड में मैं गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अबाया ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इससे काफ़ी इससे आप लोग को एक अच्छी अप्रोच मिलेगी कि ऐसा नहीं है कि हम अबाया के साथ कुछ नहीं कर सकते, हम अबाया के साथ हर काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा अनवर है और मैं मास्टर्स कर रही हूँ इस्लामिक स्टडीज़ में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिजाब के लिए जो कहा जाता है कि हिजाब मुसलमान औरतों को ऑप्रेस्ड करता है या मुसलमान औरतें इसकी वजह से डिग्रेड फ़ील करती हैं या पिछड़ा हुआ फ़ील करती हैं, तो ऐसा ये सिर्फ़ एक इल्यूज़न है जो ये कहा जाता है। मैं ख़ुद एक मास्टर स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ जो मेरी बैचमेट्स हैं वो सब हिजाबी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम ऑप्रेस्ड हैं या हमें कहीं पे हमें ख़ुद किसी से कमतर महसूस कर रहे हैं हम खुद को। मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ी हुई हूँ जिसकी बैकग्राउंड मतलब पूरी नॉन मुस्लिम थी, जहाँ पे सब कुछ जो है वो हिंदू रिचुअल से हुआ जाता था। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह 4th क्लास से हिजाबी हूँ। 4th क्लास से मैंने हिजाब पहनना शुरू करा है और मैं ख़ुद को कभी भी मैंने किसी से कमतर महसूस नहीं करा। स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइंस स्टूडेंट थी और कॉलेज में आकर भी मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, बैचलर्स भी, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नकाबी भी हूँ, हिजाबी भी हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कहीं पे भी ऑप्रेस्ड फ़ील हुआ हो या कहीं पे भी डिग्रेड फ़ील हुआ हो, बल्कि हमें प्रोटेक्टेड फ़ील होता है हिजाब में और हम ख़ुद को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। और हिजाब जो है हमारी आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को हम किसी की भी वजह से कभी भी हम जो है इसको छोड़ नहीं सकते। हम हिजाब हमेशा इंशाल्लाह हम पहने रखेंगे और ये हमारी आइडेंटिटी है। आर्टिकल 25 और 26 में जो आर्टिकल 25 और 26 के सेक्युलर, लिबरल और न्यूट्रल आइडियाज़ हैं, उसमें साफ तरीके से बताया गया है कि हर इंसान जो है वो अपनी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करने पे कोई मनाही नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम अपनी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम वजीह अंजुम है। मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ इस्लामिक स्टडीज़ जामिया हमदर्द से और मैं यही बताना चाहूँगी सबको कि मैं एक हिजाबी हूँ, मैं हिजाब पहनती हूँ और मैं बचपन से तो नहीं लेकिन मैं बाद में मैंने शुरू करा हिजाब पहनना और मैं पहले नहीं पहनती थी और अब पहनती हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला आया है। मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फ़ील करती हूँ कि मैं एक हिजाबी हूँ कि और मुझे कहीं से कहीं तक मुझे कभी भी किसी भी फ़ील्ड में कहीं जाने में कहीं किसी भी जगह बैठने उठने में मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं कहीं बैकवर्ड क्लास से हूँ या बैकवर्डनेस मेरे अंदर है, क्योंकि सिर्फ मैं एक हिजाब पहन रही हूँ। और जहाँ तक कि ये सवाल आता है कि जो हिजाबीज़ हैं, जो निकाबीज़ हैं, मुस्लिम विमेन हैं, वो बैकवर्ड हैं, वो ऑप्रेस्ड हैं, वो सिर्फ एक मुझे लगता है कि ये एक इमेज बना दी गई है लोगों ने कि जो ये सब होती हैं ये सब ऑप्रेस्ड होती हैं। अगर बेहतर होगा कि आप हम लोगों से खुद आके पूछें कि हम लोग क्या हैं, हम लोग कैसा फ़ील करते हैं, तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि हम लोगों में ना ही हमें एहसास कमतरी का कभी हम शिकार हुए, ना ही हमें कभी बैकवर्डनेस का हमें फ़ील आई, बल्कि हम जब हिजाब पहन के बाहर निकलते हैं वी फील सो प्राउड कि हम अपना आइडेंटिटी एक हम लेके चल रहे हैं। दूसरे को पता चलता है कि हाँ हम मुस्लिम हैं, हम अलग फ़ील करते हैं, वी फील डिफरेंट। और एज़ फार एज़ द प्रैक्टिसिंग रिलीजन इज़ कंसर्न हमें हक़ है, हम हर किसी को हक़ है अपना रिलीजन फॉलो करने का। हमें कोई परेशानी नहीं है किसी और रिलीजन से या कोई और अपना रिलीजन फॉलो करता है, और ना ही हम भी यही चाहते हैं कि ना ही दूसरे को परेशानी होनी चाहिए। वी फील प्राउड एज अ हिजाबी एंड एज एन इंडियन। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सालिहा इनाम है और मैं क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। हालिया दौर में हमने अपने मुल्क में जो फ़ज़ा देखी हिजाब को लेकर, जो एक नैरेटिव खड़ा किया गया और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिजाब एक साइन ऑफ ऑपरेशन है, बल्कि मेरा ये मानना है कि ये ऑपरेशन का साइन नहीं बल्कि एक एम्पावरिंग टूल है। हमारे रिलीजन इस्लाम की भी ये एक प्रैक्टिस है और हिजाब हमें किसी भी तरह से एक बैरियर नहीं है हमारे एजुकेशन में,
और हमारी किसी भी ग्रोथ में ये किसी किस्म का कोई बैरियर नहीं है। इसके अलावा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट कर सकते हैं।